दिल्ली में आज से स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे हुए शामिल। राजनीति, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म और कारोबार जगत की हस्तियां भी हुई शामिल। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। पीएम मोदी ने युवाओं को दी नसीहत, कहा आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य और दिशा पर ध्यान होना चाहिए। भविष्य युवाओं का इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी ने विकसित भारत का जिक्र किया, कहा श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसे ही फॉलो करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः, यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसे ही फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे से विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी ले सकते हैं हिस्सा। 71 साल बाद दिल्ली में हो रहा है आयोजन। रविवार तक चलेगा मराठी साहित्य सम्मेलन। पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मशहूर साहित्यकारों के साथ भी होगी बातचीत सेशन। 50 किताबों का होगा लोकार्पण। पदभार संभालते ही एक्शन में आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कैबिनेट में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला। आयुष्मान योजना को मंजूरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर लगा लोगों का तांता। नए सीएम से मुलाकात कर दी बधाई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों की बुलाई बैठक। दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय जाएंगी रेखा गुप्ता। यमुना की सफाई को लेकर बोली सीएम रेखा, कहा 15 साल कांग्रेस रही, 12 साल आप रही, लेकिन अब हमारी सरकार है, हम यमुना जी को साफ करेंगे। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या, हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद है। हाथरस भगदड़ पर आई न्यायिक रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव दिए। पुलिस अफसर हर आयोजन में स्थल खुद जाकर भ्रमण करें। भोले बाबा को क्लीन चिट मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रशासन पर उठाया सवाल। कहा बाबा को दोषमुक्त कर दिया, इतने लोग मारे गए, जिम्मेदार कौन है, प्रशासन क्या कर रहा था। इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके जिम्मेदार कौन है। अगर उस संस्थान ने आयोजन की अनुमति प्रशासन से ली थी, तो प्रशासन वहां पर जाकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने भी हाथरस हिंसा को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना। कहा प्रशासन और आयोजककर्ता दोनों घटना के जिम्मेदार। अमेरिका में भारतीय मूल के काश पटेल बने खुफिया एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर। सीनेट ने वोटिंग में 51-49 से दी मंजूरी। अमेरिका में ट्रंप सरकार को 1 महीना पूरा। 26 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप आधिकारिक तौर पर करेंगे पहली कैबिनेट बैठक। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। खाड़ी देशों समेत दुनिया में भारत की अहम भूमिका पर दी जानकारी। एस जयशंकर ने सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की द्विपक्षीय बैठक। आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले जयशंकर। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर। यूक्रेन जंग और विकास समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों और महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए कई निर्देश।
होली और महाशिवरात्रि पर अफसरों से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। सीएम योगी ने कहा 14 मार्च को होली का उत्सव के दिन शुक्रवार की नमाज भी होगी। कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। काशी प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाने पर तत्काल कार्रवाई करें। महाकुंभ में स्नान ध्यान का आज 40वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अभी 5 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम घाट पर स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं लोग। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पहुंच रहे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के स्नान को रेलवे अलर्ट। क्राउड कंट्रोल के लिए प्रमुख स्टेशंस पर बनाए गए होल्डिंग एरिया। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। 8वीं तक की कक्षाएं बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। आज संगम में कई वीआईपी लगाएंगे डुबकी। कई केंद्रीय मंत्री भी संगम में लगाएंगे डुबकी। सुबह से संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की भीड़। शटल बस और ई रिक्शा से महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महिला श्रद्धालुओं की अमर्यादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 17 अकाउंट के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। मामला किया दर्ज। कुंभ के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का अपने संसदीय क्षेत्र अजमेर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तोहफा। स्पेशल ट्रेन के जरिए 1300 समर्थकों को लेकर पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ से यूपी की सभी जेलों को भेजा गया संगम का पवित्र जल। आज पवित्र जल से नहाएंगे हजारों कैदी। सीएम योगी के निर्देश पर पहल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए संगम के पवित्र जल से स्नान किया। जेल में स्नान से पहले हुआ पूजा पाठ। प्रयागराज महाकुंभ के बीच आरपीएफ जवानों के फिर पेश की मानवता की मिसाल। रामबाग रेलवे स्टेशन पर बेहोश हुए एक शख्स की तुरंत मदद की। मेडिकल टीम ने दी फर्स्ट एड। बिहार के सीतामढ़ी में स्केटिंग कर प्रयागराज कुंभ से लौटे 2 युवक। करीब 700 किलोमीटर की यात्रा को बताया रोमांचक और शानदार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। कला क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को भी किया सम्मानित। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खेली होली। वृंदावन से बागेश्वर धाम गए थे कुछ ब्रजवासी। दिल्ली में 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डेलीगेट्स ने 11वें संस्करण का आगाज किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार रैली को दिखाई हरी झंडी। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। बगहा के उपकारा में डीएम ने लगाया जनता दरबार। कैदियों की सुनी समस्या। कहा सुधार की नई राह पर बढ़ते कदम। दिल्ली में विधि विधान से उत्सव 2025 का आगाज। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हुए शामिल। दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सभा को किया संबोधित। भोपाल में जैविक खेती कार्यशाला का शुभारंभ। एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। सिलीगुड़ी में नगर निगम और अन्य सांस्कृतिक संगठनों ने धूमधाम से मनाया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आज और कल हो सकती है बारिश। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी हो सकती है बारिश।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के कड़े तेवर बने रहने की चेतावनी दी। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना। आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट।